हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि बच्चेदानी का जो फ्लैपियन ट्यूब होता है, यानी कि दोनों साइड का जो ट्यूब होता है वो ब्लॉकेज है अगर, तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे। अगर आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या फिर आपकी बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है। एबॉर्शन तो नहीं बोल सकते, मतलब बार बार जब आपको लगता है कि इस बार प्रेगनेंसी होगी लेकिन दोबारा फिर से आपकी पीरियड हो गई है, और आपके वाइफ हस्बैंड दोनों का रिपोर्ट भी सारा नॉर्मल आ रहा है, जितने भी ब्लड के रिपोर्ट हुए हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुए हैं, सारा कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो थोड़ा सा ये भी आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है कि कहीं आपकी जो फ्लैपियन ट्यूब है, यानी कि बच्चेदानी का जो ट्यूब है, उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। इसको आज हम सिम्टम्स के द्वारा समझेंगे, यानी कि इसका क्या लक्षण हो सकता है। सबसे पहला लक्षण के बारे में बात करेंगे कि आपकी रिपीटेड मिसकैरेज हो रही है, या फिर आपकी बार बार पीरियड आ रही है जब आप प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो सकता है इस समय जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस के वॉल तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अगर फ्लैपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होगा तो यूट्रस तक वो फर्टिलाइज एग पहुंचेगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी फिर आपकी कैसे होगी। अब दूसरे लक्षण के बारे में बात करेंगे कि योनि मार्ग से वाइट डिस्चार्ज होना। जनरली योनि मार्ग से वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है, लेकिन आपको समझना है कि इस डिस्चार्ज का कलर अगर येलो ग्रीन है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको विजाइनल एरिया में इचिंग है, बर्निंग है, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको कई बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है या पीआईडी हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रहती है तो आपके फ्लैपियन ट्यूब जो होता है, बच्चेदानी का ट्यूब, वो ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब तीसरे सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप 1 ईयर तक, यानी कि 1 साल तक प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड प्रॉपर टाइम पे फिजिकली साथ भी रह रहे हैं, और तब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, पीरियड आ जाती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप लंबे समय से यूटीआई और पीआईडी से सफर कर रहे हैं, या फिर आप पेल्विक एरिया में आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस के नाम से आपको डरना नहीं है, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस होता है जिसमें फ्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को भी ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि लंग्स वाली, फेफड़ों वाली ट्यूबरकुलोसिस है, या बॉडी में कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस हुई है, ऐसा हिस्ट्री अगर आपके फैमिली में है, तो एक बार आपको अपना ट्यूबरकुलोसिस के लिए रूल आउट आपको जरूर करना चाहिए, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना। ये बहुत आम बात है फीमेल के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर आपकी पीरियड आती है और पीरियड आने के 10वें से लेके 20वें दिन के बीच में अगर आपको थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट में पिन लाइक पेन होता है, जैसे स्टिचिंग पेन होता है, तो आप इस चीज को नॉर्मल मानेंगे, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का पेन हो सकता है, ये पेन सिवियर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पीआईडी है या यूटीआई है तो आपको ये पेन सिवियर हो सकता है। पेन सिवियर कब हो सकता है? जब आप फिजिकली वाइफ हस्बैंड साथ रहते हैं, उस समय भी आपको दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, या फिर जब आपकी पीरियड आती है तो पीरियड के टाइम में भी इतनी सिवियर पेन हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो सकती है, रेस्टलेसनेस बहुत हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसको नॉर्मल में नहीं लेना है। कई बार जब ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है, फ्लैपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होना, या वहां पे गांठें बनने, या फिर वहां पे ब्लॉकेज होना, तो इस तरीके का पेन हो सकता है, तो इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए आपको। अगर आप मैरिड हैं और आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, लेकिन आपकी पीरियड मिस नहीं हो रही है, आपकी टाइम टू टाइम आपकी पीरियड आ रही है, और जो पीरियड आती है वो 4-5 दिन का जो समय होता है पीरियड का, उसमें आपको बहुत सीवियर पेन होता है। तो इससे भी समझना है कि आपको या तो इस सिचुएशन में फ्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, या फिर विजाइनल एरिया में कंप्लीट बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। लंबे समय तक अगर आपके विजाइनल एरिया में इन्फेक्शन होती है तो वो पीआईडी, यूटीआई या फिर फ्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज कराता है। इन सभी लक्षणों में से कोई भी एक भी लक्षण दिखता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए, ताकि आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं। आप हमेशा पीआईडी, यूटीआई, विजाइनल इन्फेक्शन से बचें। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए आपको रेगुलर बेस पे डेली आप जो फीमेल वाली पेंटी आता है उसको पहनिए, अपने वॉशरूम को साफ रखिए, आपका जो टॉयलेट का सीट होता है एटलीस्ट पर डे आपको क्लीनिंग करनी चाहिए। कभी भी आपको पब्लिक वॉशरूम यूज नहीं करनी चाहिए। और आपको जब पता लगती है कि हमारा फ्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज सच में है, इसके लिए एचएसजी टेस्ट होती है जो कि पीरियड के 5वें से 10वें दिन के बीच में होती है, और इसके लिए लैब डाई टेस्ट भी होता है, डाई टेस्ट होता है जिसमें भी पता चलता है कि फ्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज रहता भी है तो कई बार डाई टेस्ट करने के वक्त उसको खोला जाता है और खुल भी जाता है।
अगर कुछ वहां पे ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए आपकी ट्रीटमेंट चलेगी और फिर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से कोई भी सिम्टम्स है आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपना केयर करें, ध्यान रखें, हैप्पी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।